मेरे प्यारे शेर न्यूज स्वागत है आप सभी लोग के। आज की क्लास में फिजिक्स के 10 ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग का जो ये प्रश्न है आज की क्लास में आपके सिंपल भाषा में याद करवा देंगे, यानी आप लोग को अलग से टाइम नहीं देना है। यह आप लोग का पूरा कंप्लीट वीडियो, यहां से 10 का 10 सवाल आज आप लोग का अपना हो जाएगा। और ये वही सब सवाल है जो डायरेक्ट आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, छपने वाले हैं। आप लोग बस इसको सिंपल भाषा में याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो बहुत आप लोग आसानी से बहुत ही अच्छा डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा कि आप लोग की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो आप लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बाबू लोग वायरल है, ठीक है ना। यह जिस टॉपिक का आप लोग देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यह आप लोग का यह ट्रेंडिंग सवाल है। 2 नंबरिया के लिए इस पर आप लोग का मतलब 1 नंबरिया तो हर एक साल आता है, 2 नंबरिया के लिए भी आप लोग के फॉर्मूले, परिभाषा, ठीक है ना, ये सारी चीज आप लोग के बनते हैं। लेकिन आप लोग का यह परिभाषा जो है ना, परिभाषा के साथ साथ जो फॉर्मूला हम लोग का बनता है, यह फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बोला है कि आप लोग क्या करिए कि यहां से आप लोग देखिए विद्युत क्षेत्र, आप लोग का तीव्रता और आप लोग का विद्युत विभव, इसके बीच में आप लोग को संबंध बताना है, यानी आप लोग को रिलेशन बताना है क्या होता है। जैसे आप लोग को एक रिलेशन याद होगा कि यहां से आप लोग का रिलेशन E बराबर माइनस के dv अपॉन का dx होता है। ये आप लोग को रिलेशन याद होगा कि E बराबर माइनस के dv अपॉन का dx होता है। लेकिन आप लोग को हम आज इतना आसान तरीका से इसको आज प्रूफ करवा देते हैं, एकदम छोटा सा पार्ट में, कि आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। देखिएगा यहां पर आपका एगो मतलब बिंदु लिए हैं, यहां पर एगो आवेश Q रखे हैं, ठीक है ना। इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं दूरी हम लोग का x है, और यहां पर हमको क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो ये प्लस आवेश के कारण हम लोग का बल जो होगा वह इधर लगेगा ना, क्योंकि प्लस आवेश से बल हमेशा दूर लगता है। यह हो गया। यदि हम क्या करते हैं कि बाबू बल तो लग रहा है उधर, अब हम विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए यदि हम इसको हल्का सा यानी लाते हैं, मतलब अल्प विस्थापन हम लोग dx करते हैं, तो अब देखिए कार्य कितना पड़ेगा, मतलब कार्य कितना करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा कि हम किसी के विरुद्ध जाते हैं, ठीक है ना, तो हमको अपना वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर आवेश आप लोग का Q, मतलब यहां पर बिंदु है, ठीक है ना, कोई है। यदि यह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में आएगा, मतलब इसको मतलब इधर आएगा, तो इसको अपना एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहां देखिएगा कि हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखिएगा कि बल का जो फॉर्मूला होता है वह मालूम होता है कि बल का फॉर्मूला आप लोग मालूम है ना कि F बराबर जो होता है वह आप लोग का Q इंटू E होता है। उसके बाद का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग का बल गुना विस्थापन, और उसके बाद हम लोग का एंगल होता है, ठीक है ना। बल गुना विस्थापन cos थीटा होता है। देखिए बल लग रहा है इधर और हम लोग आ रहे हैं इधर, तो इसके बीच में जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल आप लोग का बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है ना। यहां पर 180 रखेंगे बबुआ लोग, तो यहां पर F हो गया, dx हो गया, और यहां पर 180 रखेंगे तो cos 180 का मान -1 हो जाएगा ना। इस dx को ला दीजिए बाबू लोग, ठीक है ना। अभी इसको यहीं छोड़िए, ठीक है ना। यहाँ हम लोग का W हो गया, और यहाँ F है ना, F का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग का Q इंटू E होता है, और यहाँ पर हम लोग का माइनस का dx हो गया, इतना हो गया ना। अब देखिए यह जो Q है इसके बाटा में ला दीजिए, W बाटा Q हो गया, यहाँ पर आप लोग का E इंटू का माइनस का आप लोग का dx हो गया। देखिए W बटा Q जो होता है यह आप लोग का V होता है, कहेगा हाँ सर, और यहाँ पर E है तो हम E लिख दिए, और आप लोग का यहाँ पर माइनस का dx है तो dx लिख दिए, और यहाँ पर देखिए अल्प दूरीकरण, ठीक है ना, अल्प आवेश है, ठीक है ना, तो हम लोग का अल्प विभव होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि आप लोग का E बराबर माइनस के dv अपॉन का dx हो जाएगा। बस आप लोगों को यही करना है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आप लोगों के मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको अपने थोड़ा सा, ठीक है ना, लॉजिक से याद करिए, ठीक है ना, लॉजिक से समझिए कि हाँ कैसे कैसे होता है। आप लोग रटिएगा तो एग्जाम में भूलिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग लॉजिक से याद करिए कि हाँ कार्य जो होता है वो कैसे होता है, बल काने लगता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट काने करते हैं। जब आप लोग ये वाला समझ आएंगे ना तो ये आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये आप लोग का एगो सवाल था जो आप लोग का यहाँ पर पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हम इसको हटा देते हैं बाबू लोग, ठीक है ना। अब देखिएगा अगला आप लोग का यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल आता है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा और प्रतिघात में क्या है। तो देखिए आप लोग के अगले मतलब इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में बताए थे प्रतिबाधा क्या होता है।
है। जैसे देखिएगा हम लोग मतलब अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध, प्रतिघात, सॉरी हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध और धारिता और प्रेरकत्व, तीन को पढ़ते हैं ना, हम लोग तीन को पढ़ते हैं। एगो आप लोग का हो जाएगा प्रतिरोध, एगो धारिता, एगो प्रेरकत्व, तीनों। यदि जिस परिपथ में आप लोग का तीनों है ना, तो तीनों में से कम दो गो है, मतलब इसके कारण जो आप लोग का प्रतिरोध जनरेट होगा उसे हम लोग कहते हैं आप लोग का प्रतिबाधा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में तीन को पढ़े हैं, एगो प्रतिरोध, एगो हम लोग का संधारित्र, एगो प्रेरकत्व। यदि जिस परिपथ में तीनों रहे है ना, तो तीनों में से कम दो गो रहे, तो आप लोग इन दोनों कारण जो आप लोग का प्रतिरोध जनरेट होगा उसे हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। हाँ, जो आप लोग का प्रतिघात होता है, तो प्रतिघात देखिए क्या होता है कि आप लोग प्रतिरोध को हटा दीजिए, ठीक है ना, प्रतिरोध को हटा दीजिए, आप लोग का प्रेरकत्व हो गया, संधारित्र हो गया, दोनों के वजह से, ठीक है ना, दोनों की वजह से, चाहे आप लोग का दोनों में से किसी एक के वजह से जो आप लोग का प्रतिरोध जनरेट होगा उसे हम लोग प्रतिघात कहते हैं। तो ये आप लोग का डिफिनेशन बहुत आसान है भाई लोग, आप लोग को याद हो गया होगा। शंट क्या होता है, देखिए शंट आप लोग हम जस्ट इसे हम तीसरा बार सवाल करा रहे हैं कि शंट क्या होता है। जो शंट आप लोग देख रहे हैं यह एक ऐसा डिवाइस है जो आप लोग के, ठीक है ना, जो विद्युतीय उपकरण होते हैं उनको जलने से बचाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग के घर में स्टेबलाइजर होता है, इन्वर्टर होता है, वो क्या करता है कि यदि आपके घर में ओवर करंट आता है तो उसे क्या करता है, उसको सेव कर देगा, उसे बचा लेगा, ठीक है ना। वैसे ही शंट करता है। शंट का काम होता है कि आपके जो परिपथ में धारा आ रहे हैं उसको एक मार्ग से दूसरे मार्ग में भेजना। और दूसरा का काम यह होता है कि यह आप लोग के परिपथ में यदि ज्यादा वोल्टेज का करंट आएगा, ठीक है ना, ज्यादा वोल्टेज आएगा तो उससे आपको डिवाइस को कोई नुकसान नहीं होने देगा, उसको यह क्या करता है, बचा लेता है। ये आपके मुख्य कारण हो गए। अब यहां देखिए आप लोग इसी तरह के सारे आप लोग के पीडीएफ नोट्स आप लोग के मिल जाएंगे। आप लोग को इस ऐप को इंस्टॉल करना है, स्टडी विथ डेडिकेशन, ठीक है ना। इस ऐप को आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इसी ऐप में आप लोग को एटम बम के नाम से आप लोग को सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, आप लोग के फॉर्मूले, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रश्न नंबर या 2 नंबर या आप लोग क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सारा चीज से आप लोग का लैस है। बस आप लोग क्या करना है, अच्छे से तैयारी आप लोगों को करना है तो आप लोग ले सकते हैं। अब यहां देखिएगा अगला आता है आप लोग का कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या होता है। जस्ट इसके पीछे वाले आप लोग का एक वीडियो डाले थे, उसमें भी आप लोग कराए थे और यहां भी करा रहे हैं। देखिएगा हम लोग का इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एगो प्राथमिक, एगो द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होता है कि आप लोग का लाल सबसे ऊपर होता है, बैगनी नीचे होता है, फिर यह सबसे ज्यादा चमकीला होता है, ब्राइटनेस होता है, 2 बार अपवर्तन और इसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। याद रखिएगा कि इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन फिक्स ही सब में होगा, ठीक है ना। आप लोग का प्राथमिक हो गए चाहे कौन हो के, हम लोग का इंद्रधनुष बनने के लिए आप लोग का 2 बार अपवर्तन तो फिक्स है कि होगा करेगा। लेकिन प्राथमिक में नाम आ रहा है प्रथम, तो इसके वजह से इसमें 1 बार टीआईआर होगा, और द्वितीयक में आ रहा है द्वि, मतलब इसमें 2 बार टीआईआर होगा, ठीक है ना। तो प्राथमिक सबसे ज्यादा चमकीला होता है, द्वितीयक हल्का सा फीका होता है, ठीक है, हल्का का पूरा फीका समझिए, ठीक है ना, मतलब दिखाइयो हम लोग को नहीं देगा, ठीक है ना, हम लोग को आंख गड़ा के देखना पड़ेगा तब दिखेगा, वरना दिखबो नहीं करता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक में आप लोग अंतर समझ गए होंगे क्या क्या होता है कि यह आप लोग का चमकीला होता है, यह फीका होता है। इसमें आप लोग का 2 बार अपवर्तन 1 बार टीआईआर, इसमें 2 बार अपवर्तन 2 बार टीआईआर, ठीक है ना, यह होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा का कि इसमें आप लोग का लाल ऊपर होगा, बैगनी नीचे होता है, लेकिन द्वितीयक में बैगनी ऊपर होगा, लाल नीचे होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब यहां देखिएगा आता है कि आवृत्ति मॉडुलन को समझाइए। आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है, देखिएगा कि जो हम लोग का वाहक तरंग होता है, ठीक है ना, जो वाहक तरंग होता है यदि उसको हम लोग मोडुलित तरंग में मतलब चेंज कर देते हैं उसे हम लोग आवृत्ति तरंग कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि विद्युत अनुनाद क्या होता है। अनुनाद यह होता है कि जब आप लोग का प्रतिघात, ठीक है ना, जब आप लोग का प्रतिघात और प्रेरकत्व दोनों आप लोग का समान, ठीक है ना, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का धारितीय प्रेरकत्व, ठीक है ना, धारितीय प्रेरकत्व और आप लोग का धारितीय और आप लोग का प्रेरकत्व दोनों समान होता है, ठीक है ना। जब दोनों समान हो जाएगा तो आप लोग का वहां पर बनता है अनुनाद, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे अनुनाद के केस में कि आप लोग का XL बराबर XC होता है, ठीक है ना, यानी आप लोग का प्रेरकत्व वाला प्रतिघात, ठीक है ना, और आप लोग का धारिता वाला प्रतिघात यदि दोनों समान हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुनादी अवस्था, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अनुनादी अवस्था। अनुनादी अवस्था आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोग को आवृत्ति याद रखना। एग्जाम में कई बार आप लोगों से पूछा जाए आवृत्ति, तो आप लोग इसका आवृत्ति का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसके परिभाषा में क्या लिखिएगा, जब धारितीय
प्रतिघात और आप लोग का प्रकत्व प्रतिघात, जब दोनों आप लोग का सेम हो जाता है तो उस केस को, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं अनुनाद। अगला आता है, देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है कि पाश्चन श्रेणी क्या होता है। देखिए, हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लास में ही सारे 2 नंबरिया का थ्योरी आप लोगों को देते रहते हैं। जैसे हम आप लोग को बोले थे कि लाइमन होता है पहिल का, बामर होता है द्वितीय, और पाश्चन होता है तीसर का। यानी कोनो मान लीजिए कि आसमान से गिरा, मतलब कोनो आसमान से गिरा और तीसर का श्रेणी पे आकर अटक गया, ठीक है ना, तो वह होता है आप लोग का पाश्चन। ठीक है, पहिलका जो मतलब आप लोग पहिलका जो श्रेणी होता है वह होता है लाइमन, ठीक है ना, दूसरा का श्रेणी जो होता है वह होता है बामर, और तीसरा का श्रेणी जो होता है वह होता है पाश्चन, ठीक है ना। कोनो आसमान से गिरा, आसमान से कहने का मतलब है कि कोनो हाई कक्षा से आप लोग का 10, 15, 4, 5, 6, ठीक है ना, कोनो हाई कक्षा से गिरा और तीसरा का श्रेणी पे आके अटक गया, ओइजे रुक गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाश्चन श्रेणी, ठीक है ना। लाइमन, बामर, पाश्चन, तीसरा का श्रेणी को बोलते हैं पाश्चन, याद रखिएगा। अगला आप लोग देखिएगा कि आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। देखिएगा, हम लोग यहां पर वर्ड दे रहे हैं आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक आयतन में जितना आवेश आप स्टोर कर सकते हैं वह होता है आवेश का आयतन घनत्व। बोलिए मेरे साथ, देखिए, इसमें आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व और आवेश का पृष्ठीय घनत्व तीनों रहता है, ठीक है ना। परिभाषा एकदम सिंपल है। यहां पर आयतन बोला है तो आप लोग को बोलना है कि प्रति एकांक आयतन में जितना आवेश रहेगा उसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। यदि आप लोग का आवेश का पृष्ठीय घनत्व बोलेगा तो बोलना है कि एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश रहेगा उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि आप लोगों से बोलेगा रेखीय आवेश घनत्व तो बोलना है कि एकांक लंबाई में जितना आवेश रहेगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जानते हैं, प्रैक्टिकल याद रखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग अपने आप से अपने मन में परिभाषा बोलने की कोशिश करिए, ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा। कैसे हम आप लोग को यहाँ पर बिना कुछ देखे आप लोगों के लिए सब कुछ समझा रहे हैं, तो आप लोग घर में भी क्या कर सकते हैं, जब आप लोग यहाँ से सारा चीज आप लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोग अपने आप मुंह से बोलिए, ठीक है ना, कि हाँ आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, पाचन श्रेणी क्या होता है। जब आप लोग खुद से बोलेंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोग लिख भी आप लोग आराम से ही पाएंगे। अगला देखिएगा आता है कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियां लिखी। देखिए, इसका 2 कमी नहीं, कई कमी है। सबसे पहला चीज कि परमाणु का जो बोर मॉडल का सिद्धांत है, इसमें आप लोग का ज्यादा इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम के रेखाओं का वर्णन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस नहीं शो कर सकता है, ठीक है ना। यह आप लोग यहां से याद रखिएगा। और इसमें प्रकाश के तरंग को, ठीक है ना, मतलब कि आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, मतलब कि आप लोग का अलग अलग रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें यह विभेद नहीं कर सकता है। फिर इसके स्पेक्ट्रम रेखाओं का व्याख्या नहीं कर सकता है। बहुत प्रकार की इसमें कमी है, हम तो मुख्य रूप से 2 बताए हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत आप लोगों का कमी इसमें देखने को मिलेगा। अब अगला देखिएगा सौर सेल क्या है। अब सौर सेल को आप लोग अक्सर आप लोग यूज भी किए हैं। आजकल लाइटर हो गया, आप लोग घर में देखे होंगे पूरा ऊपर सौर प्लेट लगता है। तो सौर सेल क्या करता है कि आप लोगों का प्रकाश के जो ऊर्जा रहता है उसको डायरेक्ट आप लोग का विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा। इसे ही हम लोग सौर सेल कहते हैं। सौर सेल मतलब क्या होता है, सौर मतलब सूर्य द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को डायरेक्ट यह इलेक्ट्रिक करंट में जनरेट कर दे, उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं। यह आप लोग का वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें आप लोग का यह जर्मेनियम सिलिकॉन का बना होता है, लेकिन ज्यादा पार्ट इसका जर्मेनियम का ही आप लोग देखने को मिलेंगे। सिलिकॉन मतलब यही दोनों का मिक्सिंग रहता है। यह आप लोग इसी तरह के सारे प्रश्न आप लोग के हमारे इस स्टडी विथ डेडिकेशन एप्लीकेशन पर आप लोग को मिल जाएंगे। यहां से आप लोग सारी चीजों को अच्छे से इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो 2 नंबर यहां पर चल रहा है। और एक बार हम और बोलेंगे कि आप लोग बोलिए और साथ साथ लिखिए, ठीक है ना, मतलब एक बार पहले बोलकर चेक कर लीजिए कि क्या हम लोग सारे प्रश्न का आंसर खुद से बोल पा रहे हैं। जब आप लोग खुद से बोल पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अब हम लिखते हैं कि नहीं। जब आप लोग ऐसे घर पर खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों के सारे सवाल का आंसर लिखने आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। जय हिंद।